नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथे व्यूज। आज तो न्यूज ही न्यूज है। महागठबंधन इंडिया अलायंस जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हुआ एकदम। मैंने अब कहना नहीं है, लोग एकदम, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में इधर इतनी भीड़, स्वतः स्फूर्त भीड़, अपने से आई लोग अभी ना देख ले रही। हालांकि प्रशांत किशोर भी किए थे, वो फ्लॉप हो गया था। इसके बाद आईपी गुप्ता का था, हाँ आईपी गुप्ता वाला रहे। उसके बाद ये देखने को मिला है एसआईआर के मुद्दे पर, माने मेन मुद्दा उहे रहे और ओकरा आड़ में लोगन के बुलावल गिरे हैं। लोग आए गांधी मैदान में, राते सुतलहू रहन, जब 15-16 हजार आदमी बतौल ही रही, भोजन उजन के भी व्यवस्था रहे। लेकिन आज जो था वो गर्मी पैदा करने वाला था, जोश पैदा करने वाला था, आक्रोश पैदा करने वाला था। किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ, एज वेल एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। आप देखिए भाषण, दीपंकर भट्टाचार्य ने भी भाषण दिया। लेकिन जब हमने देखा कि एसआईआर का हमला शुरू हुआ और लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ठीक जैसे नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के जरिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया, बिल्कुल उसी तरह आज वोट बंदी और वोट चोरी के जरिए हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रणाली को, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो बिहार ने आंदोलन शुरू किया और आपके आंदोलन में इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद हुई, वोट चोर गद्दी छोर अब तो पूरे देश का नारा बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था, तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर हैं। ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। खड़गे जी ने भी भाषण दिया। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया, गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। हेमंत सोरेन ने भी भाषण दिया। आज वोट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर
मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है, ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से ही इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग, आज चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। अब सोचिए कि भाषण हो रहा है, अब कोई पूछत कि भला जी नेता लोग कि कितना लोग होंगे तो कैसे बता सकना, लेकिन मतलब कई पत्रकारों से मैंने बात की, चूंकि देखा मैं नहीं, इतना गर्मी में बुढ़ापा में जाके समझ सकता है ना, लेकिन तब है कि जो इन्फॉर्मेशन है मैं सॉलिड इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। उन लोगों ने कहा कि लाख से ज्यादा आदमी रहन एक गर्मी में, लाख से, कोई ऐसा नहीं कहा कि लाख से कम। अब बिना डंडी मारे वाला पत्रकार की बात कहता नहीं। हालांकि मैंने जो तैयारी इन लोगों की थी, ईमानदारी की बात कहता नहीं, जो तैयारियां रहे न क्योंकि 60-70 हजार आदमी आ जाने। अब सोचिए कि 40,000, 30,000, 40,000 आदमी बढ़ गए जी। और मैं देख रहा था कई पत्रकार, जो अब तो डिजिटल का जमाना है ना जी, तो सब कर रहे हैं, नंगे पैर कौनवाए हुए हैं, कुछ देख रहे हैं कि कैसे आ गए आप लोग। हालांकि उसमें ऐसे भी लोग कुछ मिले, महिलाएं मिली कि लिया ले लो जब तक आगे नहीं जाए, तो सब में होला, वो मोदी जी के भी होके या जेकर भी होके कहलन कि चलो चलो। लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा आयोजित रैली और सभा और इसमें तो अंतर था। सबसे मजेदार बात यह था कि भाषण तो कई लोग दिए, हेमंत सोरेन भी दिए, राहुल गांधी भी दिए, खड़गे जी भी दिए, मुकेश सहनी भी जबरदस्त भाषण दिए, है ना। लेकिन जो भाषण तेजस्वी यादव ने साहब दिया, आप देख रहे होंगे, मैंने एगो रोइया खड़ा क्वेश्चन लगा, अरे भाई जी आप पूछो मत, रोइया खड़ा हो जाता है। क्या वो लड़का भूल रहा है साहब नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीषण पितामह हैं। यानी देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए लोगों का, कैसे रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड है क्राउड का। आज जब सवाल जवाब करते हैं तेजस्वी यादव, खोजिएगा नो, तो देखिए कैसा रिस्पॉन्स हो, उससे जज करना चाहिए कि ये भीड़ जो है बुलाई हुई भीड़ है कि अपने से आई हुई भीड़ है। हालांकि जब उन्होंने 2 गुजरातियों को ठग कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी उनका ठीक है कि फैक्ट्री लगाएंगे वहां पर विक्ट्री चाहिए, यहाँ 10 से 11 मिनट का उनका भाषण है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो एडिटर हैं वो 2-4-5 मिनट दिखा दें। हालांकि आप लोग तो देखबे कीजिए, हो देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी दिखा देवे की चाहे। और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है, और ये कुछ भाजपाई लोग
कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी कि हाँ, नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है? लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है। कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे, है ना, अचेत अवस्था में चली गई है। डबल इंजन सरकार, एक इंजन अपराध में है, दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में है। फर्जी बापू क्या क्या बोल रहे हैं भाई। लेकिन कैसे लोगों को बांध करके रखा जाता है, क्या भाषण में बोलने, क्या करें, जैसे है ना भाई, जैसे लालू प्रसाद यादव तो अभी नहीं हुए हैं। लालू प्रसाद यादव कितना बढ़िया भोजपुरी थोड़े जानते हो, भोजपुरी जाने लन, लेकिन लालू जी लेके भाई कॉन्वेंट में न पढ़ल मान जा टोना जी भोजपुरी के। लालू जी हैं, लेकिन लर्निंग अच्छी हो रही है। लर्निंग जिंदगी भर आदमी सीखता है। कोई कह दे बना कि बड़ा बढ़िया सीखत आ, तो बिगड़ जी हैं। हम लोग भी अभी सीखते ही हैं। वी आर नॉट मैच्योर्ड इनफ टू क्लेम कि आई नो एवरीथिंग। नो, नॉट एट ऑल। जिंदगी भर सीखना चाहिए। इंजीनियर्स के घर 100-100 करोड़ मिलता है। विभाग का मंत्री ग्लोबल टेंडर करते हैं। उसी मंत्री के यहाँ सुबह सुबह नीतीश कुमार भी जाते हैं। जिस मंत्री की बात कर रहे हैं वह मंत्री आज भी जो है, कैसे आप देखिए, एक वीडियो थोड़ा सा भाषणाना के बाद लगा दी हो, अशोक चौधरी की बात कर रही है, कैसे वो मिल रहे हैं लोगों से, झटक दे रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं।
बतिया पूरा निकल सुना, लेकिन फोन करके बतैला सन, लेकिन हम बोल नहीं सकते हमसे, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है उसमें। आरएलएम के ही एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि साहब भी बोल रहे हैं कि न तोड़ दिया जा न काम हुई, ऐसे कुछ काम उनके लिए हम लोग बोले तो, लेकिन तब है कि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकें, जो सुनाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन लोग हैं, पप्पू नाम है उनका, आरएलएम के बड़े नेता हैं पप्पू जी, उन्होंने मुझसे कहा। खैर हालांकि ओकरा विषय नहीं खे, तो मंत्री लोग का मन चढ़ल बा, जरा विभाग के इंजीनियर के यहाँ 100 करोड़ 200 चढ़ल बा, तब समझिए सकते हैं क्या है। ठीक है, नकलची सरकार है, नकल कर सकती है बट विजन नहीं ला सकती है। नकली सीएम चाहिए कि असली सीएम चाहिए? व्हेन ही आस्क्ड द क्राउड, क्या रिस्पॉन्स आता है? असली असली असली। नकली सीएम मैंने बेचारे, नकली मैं नहीं कहूँगा, अब समय की मार है, समय। अब जब भी कहीं चले जाते हैं, जिस अवस्था में मैं देखता हूँ तो मुझे दया आती है कि काहे लेकर के चला जाता है, ले करके जाते हैं सब। कल ही जो गए थे, क्या औचित्य था अशोक चौधरी के यहाँ, कई साल। आप देखिए ईमानदारी से विश्लेषण करके, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। खैर आशीर्वाद दिलाने के लिए अपने को कृष्ण वंशी भी कहा इन्होंने, सोच लिए। झुकेगा नहीं तेजस्वी, लालू यादव नहीं झुके तो उनका बेटा क्या झुकेगा? राहुल गांधी के तो खैर भाषण होता है। राहुल गांधी तो, हाँ राहुल गांधी में भाषण लगा दिए, 2 मिनट सुन लीजिएगा। राहुल गांधी के भी भाषण लगाइए तो हो हल्का, कौन बेचारे याद लगा था पूरा। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। लेकिन तब है कि एक बात जो बोले कि अभी तो हम एटम बम छोड़ने बानी, अब की हाइड्रोजन बम छोड़ब। अब वेट करे जाएगी कहिया हाइड्रोजन बम, क्योंकि एटमे बम में थरथरी ले लेबा, थरथरी है ये ना, लोगों का समर्थन मिल रहा है ना बिहार में। अब एक एक बिल्डिंग में 1,000 समझे कि वोटर मिलता हूँ, तो थरथरी न ले कर। तो आज पूरा वही रहा, लोग अंबेडकर के, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जो है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके फिर डकबंगला चौराहे पर उन्होंने भाषण दिया। सब लोगों ने गांधी मैदान से चलते हुए, अरे पूरा पटना मर्दे जाम रहे ओनिया, वो एरिया में हमनी के तहने बजना में जाम रहे, जना के फोन करे। आ गर्मी वो सही समझे कि सिर्फ गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना हालत खराब रहे। इसके बाद एक खबर है, छोटी खबर है कि सोचेंगे ये भी बता ही दिए, जानिए दिए। जीतन राम मांझी जो हैं, वो कहते हैं कि राहुल और तेजस्वी मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, हम के सर्वसर्वा है, लेकिन तब बाकी पहले भी बोल चुके हैं मांझी जी। हाँ, नीतीश कुमार के भी बारे में बोल चुके हैं, नीतीश की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। याद मानू जब इनका के कलन क्या रही, इसको तो मैंने बना दिया था उसे में वो मेरी गलती थी कि इनको बना दिया मुख्यमंत्री। खैर तो मांझी जी हम, मांझी जी बुजुर्ग में। इसके बाद संजय जायसवाल जो एमपी हैं पश्चिम चंपारण के, उन्होंने लीगल नोटिस दिया है प्रशांत किशोर को। पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि छावनी के रेलवे ओवरब्रिज का अलाइनमेंट बदलवा दिया उन्होंने पेट्रोल पंप अपना बचाने के लिए। हमने बात भी किया संजय जायसवाल से, उन्होंने कहा कि एकदम झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं खुला किताब हूँ, किसी से पूछ सकते हैं।
मैंने लीगल नोटिस दिया है और इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको जेल भेज कर रहूँगा। तो देखा जेल जाता कि ना। ठीक साहब, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।